आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तथा स्वतंत्रता सेनानी व शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर झज्जर के संवाद भवन में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, मुख्य अतिथि व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ सांसद अरविंद शर्मा व रणबीर गंगवा मीडिया से भी रूबरू हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि हर पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के सामने ये यात्रा एक तरह से बेमानी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसान, मजदूर, गरीब व बैकवर्ड सहित आमजन के हित सेवा ही संगठन के तहत काम कर रहा है। राहुल गांधी द्वारा अपनी यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं पर महंगाई व गरीबी सहित अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा पर नफरत को हथियार बनाने के आरोप का भी सांसद अरविंद शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा प्यार और प्रेम बांटते हुए आगे बढ़ रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा से किसानों द्वारा आगामी 26 जनवरी को जींद में रैली किए जाने बाबत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार से ज्यादा किसी भी पार्टी की सरकार ने किसानों को एमएसपी नहीं दिया है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा की महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम से अब जरूरतमंदों तक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अपने आप पहुंचने लगा है। अंतिम व्यक्ति के कल्याण में ये कार्यक्रम सफल साबित हुआ है। उन्होंने चिरायु हरियाणा योजना की भी सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य में विस्तार देते हुए 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना में ऐसे परिवारों को शामिल किया है, जिसके चलते प्रदेश में 28.90 लाख व्यक्तियों को वर्ष में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ की निजी व सरकारी अस्पतालों में सुविधा मिली है। इसी तरह घर बैठे ही इतनी आय वाले परिवारों के अपने आप बीपीएल कार्ड बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में डिक्लेयर किया था कि हम सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं उनको नमन करता हूं। और आज जिस तरीके से प्रदेश के अंदर चिरायु कार्ड और बीपीएल कार्ड बांटने की शुरुआत की गई है। चिरायु कार्ड तो हमने पहले बांटने शुरू कर दिए थे और लगभग प्रदेश के अंदर 28,90,000 चिरायु कार्ड बांटे जाएंगे। ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जैसे आपको पता ही है कि 1,20,000 रुपये तक के आयुष्मान कार्ड देश के अंदर बनाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से 600 करोड़ रुपए और सालाना दे करके इसका और विस्तार करते हुए ताकि हरियाणा के लोगों को और ज़्यादा लाभ मिले 1,80,000 रुपये तक जिनकी आय है उनको चिरायु कार्ड देने के शुरुआत की है। और इस महीने के अंत तक ये पूरे के पूरे 28,90,000 कार्ड जो है वो बांटे जाएंगे, ताकि परमात्मा ना करे अगर किसी गरीब आदमी को कोई स्वास्थ्य की कोई दिक्कत हो जाए तो उसको कोई चिंता ना हो। इसी तरीके से अभी 1,80,000 रुपये तक की आय के बीपीएल कार्ड जो है वो भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिए गए हैं, ताकि किसी भी दफ्तर के अंदर कोई किसी भी व्यक्ति को धक्के खाने ना पड़े। इस तरीके की व्यवस्था आज हरियाणा सरकार ने करने का काम किया है। परिवार पहचान पत्र के साथ और भी चीज़ें डिजिटल करने का काम किया है, चाहे वो कास्ट का सर्टिफिकेट है, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। आज कहीं भी तहसीलदार एसडीएम के पास ना जाना पड़े, इस तरीके की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने अनेक योजनाएं लागू करने का काम किया है। सुशासन का अर्थ यही है कि किसी को भी कहीं दफ्तरों में धक्के खाने ना पड़े, किसी के पास भी ये जाकर के मिन्नतें ना करनी पड़े कि मेरा ये काम कर दें, घर बैठे बिठाए उनका कार्य हो। इसी उद्देश्य से ये तमाम योजनाएं हरियाणा सरकार ने जो है लागू करने का काम किया है। देखिए, अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी के लिए सब पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं आम लोगों के लिए,
अंत्योदय के लिए, आम लोगों के लिए, किसान, मजदूर, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन और इसी तरह से पार्टी भी, सरकार भी लगी हुई है। मैं कहता हूँ किसी की कोई गुंजाइश देश में नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए नफरत को अपना हथियार बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना प्यार प्रेम बांटते हुए आगे बढ़ रही है, आपने देखा हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अब हरियाणा में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, आज जो जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार सुशासन दिवस के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद कर रही है, और आज क्रिसमस के मौके पर भी मैं सबको बधाई देता हूं। तो ये एक देखने वाली बात है कि किस तरह से सुशासन दिवस जो मना रही है सरकार, कोई एक ऐसा दिवस नहीं है कि जो लिया, और ये 2014 से शुरुआत है। 2014 से आप देखेंगे हर साल सुशासन दिवस पर कोई ना कोई प्रेरणा लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। सभी सरकारें, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और भी जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। आज आप देखें, जो गरीबी रेखा की जो परिभाषा है वो हरियाणा सरकार ने बदल के रख दी है। केंद्र सरकार ने जैसे रखा था 1,20,000 की जो आयु सीमा रखी थी आयुष्मान कार्ड के लिए, 1,80,000 की, और अंत्योदय कार्ड के जरिए से आप देखेंगे उन परिवारों को, मान लो एक परिवार में 5 पात्र हैं तो पांचों को अंत्योदय कार्ड जो है, आज आपने देखा मेरे ख्याल में 6 साल के बच्चे को भी कार्ड दिया गया है। तो ये क्या है? ये सुशासन के परिणाम हैं, ये ट्रांसपेरेंसी के परिणाम है, ये डिजिटल हरियाणा के परिणाम है। तो इनके सामने कौन टिक सकता है? आप देखें 3,20,000 कार्ड जब झज्जर में बन करके तैयार होंगे, हर घर में कार्ड मिलेगा, तो कहाँ कौन टिकने वाला है? तो सिर्फ टिकेगा तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हिमाचल में